अगर आप इंजेक्शंस हॉस्पिटल में आके लगा रहे हैं फिर तो ठीक है, बिकॉज कोल्ड चेन मेंटेन्ड है। और अगर आप घर लेके जा रहे हैं सो यू हैव टू मेक श्योर कि एक तो उनकी स्टोरेज ठीक हो, जिस फ्रिज में आप रख रहे हैं उसमें लाइट ना जाए, उसका बैकअप हो। अच्छा, ड्यूरिंग आईवीएफ ट्रीटमेंट किन चीजों का ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है? देखो, आईवीएफ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आपको अपने इंजेक्शंस टाइम पे लेने होते हैं। सो बिकॉज फर्स्ट 4 days एक सेट ऑफ इंजेक्शंस होते हैं और नेक्स्ट 6 days 2 सेट्स ऑफ इंजेक्शंस होते हैं। हर इंजेक्शन हर पेशेंट के लिए टेलर मेक होता है, एज इन किस पेशेंट में किस तरह की प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आईवीएफ इंजेक्शंस दिए जाते हैं। सो टेकिंग द इंजेक्शंस ऑन टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इंजेक्शंस हॉस्पिटल में आके लगा रहे हैं फिर तो ठीक है, बिकॉज कोल्ड चेन मेंटेन्ड है। They have to be kept between 2 to 8 degrees. और अगर आप घर लेके जा रहे हैं so you have to make sure कि एक तो उनकी स्टोरेज ठीक हो, जिस फ्रिज में आप रख रहे हैं उसमें लाइट ना जाए, उसका बैकअप हो। सो और लगाना उसको सेम टाइम पे है बाय ट्रेन पर्सन। कुछ इंजेक्शंस आप सेल्फ मेडिकेट कर सकते हैं, जैसे पेन फॉर्म के जो इंजेक्शंस होते हैं, दे आर एज इजी एज यू यूजिंग इंसुलिन फॉर डायबिटीज, सो दैट्स वेरी इजी। एंड कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो इंट्रामस्कुलर होते हैं, जो आप खुद नहीं लगा सकते, हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपको लगाता है। सो स्टोरेज है, और अगर आप कहीं जाके लगवा रहे हो क्लोज टू योर प्लेस ऑफ वर्क तो आप उसको ट्रांसपोर्ट भी आइस पैक्स में करो। दैट इज व्हाट हम प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, एंड देन द पेशेंट टेक्स इट। एक तो वो सेम टाइम पे लेना, दूसरा अवॉइड कैचिंग एनी इन्फेक्शंस, कोई फीवर वगैरह ना हो, बिकॉज आफ्टर ऑल आपने जब एग रिट्रीवल करना है तो इट्स गोइंग टू बी anesthesia and we don't want you to fall sick during that process, है ना। So एक ये हो गया, eat healthy। सिर्फ उन दिनों में नहीं, eat healthy पहले भी, balanced diet। कुछ नया करने की जरूरत नहीं है कि हम IVF कर रहे हैं तो आज से हम एक्सरसाइज करेंगे या हम वॉक्स करेंगे या हम कोई पिलाटेस या कोई नई चीज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। Absolutely, you can continue doing जो आप करते हो। कुछ नया शुरू करना मैं रेकमेंड नहीं करूंगी। तो बिकॉज कुछ भी उसके साइड इफेक्ट्स होंगे, सो यू विल एट्रिब्यूट इट ईदर टू आईवीएफ और टू दैट न्यू एक्सरसाइज। सो जो आप कर रहे हो वो करो। जो लोग वॉक्स करते हैं दे शुड कंटिन्यू देयर वॉक्स। जो लोग बहुत ओवरजीलस एरोबिक्स करते हैं, उन पेशेंट्स में जिनमें पीसीओडी, जिसमें ज्यादा एग्स बनते हैं, उसमें हम कई बार अवॉइड करवाते हैं एक्सेसिव एक्सरसाइज, बिकॉज कई बार ओवेरियन टॉर्शन का रिस्क होता है जब ओवरीज बड़ी हो जाती है। सो आप अपनी रेगुलर बैलेंस्ड एक्सरसाइज रोज कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू स्टॉप योर जॉब, काम नहीं बंद करना है, एक इंजेक्शन लगाना है एक फिक्स टाइम पे, एंड यू कैन कैरी ऑन विद योर लाइफ। यू डोंट नीड टू स्टॉप योर लाइफ फॉर आईवीएफ। अच्छा, इसमें ऐसा तो नहीं है, जैसे आपने कहा कि कुछ लोग जो आते हैं वो हमारे ही वहाँ पे ट्रीटमेंट लेते हैं, जैसे कि कितने टाइम तक वो रहते हैं, या जिन्हें नहीं भी रहना है वो घर चले जाते हैं, अपने घर में ही रहना नहीं होता आईवीएफ में। पेशेंट आता है आपके पास, आपने उसका अल्ट्रासाउंड किया, आपने उसकी डिजीज के हिसाब से उसकी डोज प्रिपेयर करी जो भी उसको लगनी है। तो आपने उसकी प्रिस्क्रिप्शन लिख दी, आपने उस दिन का उसको इंजेक्शन दे दिया और आइस पैक में आपने इंजेक्शन उसको घर में दे दिया। आप किसी को अपने साथ हॉस्पिटल में रखोगे, आप उसकी नॉर्मल रूटीन को डिस्टर्ब कर रहे हो। और आईवीएफ में एक इंजेक्शन लगना है, इसको इतना बड़ा इशू नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है, यू डोंट हैव टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, नॉट एट ऑल। यू डोंट इवन। अच्छा, आपको आपके पास बस वो सर्विस होनी चाहिए कि आप रोज इंजेक्शन या तो हॉस्पिटल आके लगा लीजिए या आप ले जाइए। फिर 5th डे हम फिर से असेस करने के लिए बुलाते हैं, स्कैन के लिए, कि एग कैसे ग्रो कर रहे हैं, उसके हिसाब से डोज बढ़ती कम होती है। तो ऐसे 10-11 दिन के इंजेक्शंस होते हैं जिसमें 3-4 बार आना पड़ता है। फिर एक दिन शॉर्ट एनेस्थीसिया में जस्ट फॉर अ बिट आपको सेडेशन देके आपके एग्स वो वजाइनली निकाले जाते हैं, अल्ट्रासाउंड गाइडेड। उस दिन स्पर्म से मिलाया जाता है। मिलाने की तकनीक को या तो आईवीएफ करते हैं हम या इक्सी करते हैं। एंड उसके 3rd डे, उस दिन से 3rd या 5th डे पे वापस यूट्रस में रख देते हैं। उसके बाद कुछ मेडिसिन और इंजेक्शंस होते हैं फॉर द नेक्स्ट 16 days टिल द प्रेगनेंसी टेस्ट। सो उसके बाद मतलब हाँ, आप हर स्टेट में अपने घर जा सकते हो इफ यू लिव क्लोज बाय। अगर आप दूर से आए हो तो भी हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं है। दोनों प्रोसीजर्स, पिकअप, एग निकालना और रखना, आर डे केयर प्रोसीजर्स। पिकअप इज अ पेनफुल प्रोसीजर, तो उसमें शॉर्ट एनेस्थीसिया दिया जाता है। रखना इज नॉट पेनफुल, सो वो उसमें एनेस्थीसिया हम देते ही हैं।